नमस्कार मित्रांनो, चला अभ्यास करूया या सदरात आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत. मी महेश नथू ठोसर, उपशिक्षक, श्री संत ज्ञानेश्वर शिक्षण मंडळ भुसावळ, संचलित महाराणा प्रताप विद्यालय भुसावळ. चला अभ्यास करूया. कक्षा 5वी, विषय हिंदी, सुलभ भारती. पाठ 17वां, निरीक्षण. समझो और बताओ. देखिए, इस पाठ में एक कृति आपको करने के लिए बताई गई है. उसको आपको समझना है और उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको पूछे गए हैं. अंत में उसके उत्तर भी आपको बताने हैं. छात्रों, आपने बरसात के दिनों में पौधे लगाए होंगे, बीज बोए होंगे, उसका निरीक्षण भी आपने किया होगा. उसी तरह की एक कृति यहाँ पर दी गई है, वह आपको करनी है. यहाँ पर कृति के क्रम दिए गए हैं, उस क्रम के अनुसार ही आपको कृति करनी है. तो सबसे पहली कृति जो है, किसी एक प्रकार के 2 बीज आपको लेना है. जैसे कि चना, मूंग, मटर, जौ आदि. आपके घर में जो भी बीज इस तरह के उपलब्ध है, उसमें से 2 बीज आपको लेने हैं. लेकिन 2 बीज एक ही प्रकार के होने चाहिए. मतलब चना है तो चने के 2 बीज, मूंग है तो मूंग के 2 बीज, इस तरह. दूसरी कृति है, उन्हें 2 अलग अलग गमलों में बो. तो देखिए, वे 2 बीज लेने के बाद आपको 2 गमले लेने हैं और उस दोनों गमलों में आपको मिट्टी लेनी है. देखिए, यहाँ पर 2 गमले बताए गए हैं, दिखाए गए हैं चित्र में. इस तरह के 2 गमले आपको लेने हैं. देखिए, ये गमले हैं जिसे हम मराठी में कुंडी बोलते हैं. तो इस तरह के 2 गमले आपको लेने हैं. उसमें मिट्टी डालनी है और मिट्टी डालने के बाद उसमें थोड़ा पानी भी डालना है. और वे बीज जो है, वे बीज उन 2 गमलों में, अलग अलग गमलों में आपको बोना है. तीसरी कृति है, प्रत्येक दिन दोनों गमलों में थोड़ा थोड़ा पानी छिड़को. तो देखिए, गमलों में बीज बोने के बाद हर रोज़ उस गमले में आपको पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है. चौथी कृति है, तुम देखोगे कि 2-3 बाद दोनों गमलों में अंकुर उग आए हैं. तो इस तरह पानी देने के बाद 2-3 दिन के बाद आपको दिखाई देगा कि उन गमलों में जो बीज डाले थे उनका अंकुरण हुआ है और ऊपर अंकुर आए हुए हैं, यह आपको दिखाई देगा. 5वीं कृति है, अंकुरों को बढ़ने के लिए थोड़ा समय दो. 3-4 दिन में पौधों में बदल जाएंगे. तो देखिए, उन गमलों में और 2-3 दिन आपको पानी डालना है, उनका निरीक्षण करना है, उनका ध्यान रखना है. और 2-3 दिन के बाद आपको दिखाई देगा कि वे जो अंकुर थे वे बढ़ गए हैं, उनमें वृद्धि हो गई है, उनकी ऊंचाई बढ़ गई है और वे अंकुर जो है वे
पौधों में बदल गए हैं, मतलब उनके पौधे बन गए हैं। छठी कृति है, पहले गमले को छत, आंगन या ऐसे स्थान पर रखो जहां पौधों को सीधे धूप लग सके। तो देखिए, वे जो दो गमले हैं, उन दो गमलों में से एक गमला आपको छत या आंगन पर ऐसे स्थान पर रखना है जहां उस पौधे को धूप लग सके, उसको धूप लगनी चाहिए, धूप मिलनी चाहिए, ऐसी जगह पर वह पहला गमला रखना है। सातवीं कृति है, दूसरे गमले को कमरे में ऐसे स्थान पर रखो जहां धूप न आती हो। तो देखिए, दूसरा गमला जो है उसको बंद कमरे में आपको रखना है, या फिर ऐसे स्थान पर उस गमले को रखना है कि जहाँ पर उसे धूप ना मिले। आठवीं कृति है, 5 दिन बाद दोनों पौधों का निरीक्षण करो। देखिए, इस तरह एक गमला धूप में, मतलब खुली जगह पर, और दूसरा गमला जो है वह बंद कमरे में रखने के बाद दोनों को हर रोज़ पानी देना है और उनका निरीक्षण करना है। 5 दिन बाद दोनों पौधों का आपको निरीक्षण करना है। 9वीं कृति है, देखिए, तुम देखोगे कि धूप में रखे पौधे के पत्ते हरे हैं, वे अधिक स्वस्थ हैं। निरीक्षण करने के बाद 5वें दिन निरीक्षण करने के बाद आपको दिखाई देगा कि जो गमला आपने आंगन में रखा था, जिस पौधे को धूप मिल रही थी, वह पहला गमला जो था उसके अंदर जो पौधा है उसके पत्ते हरे भरे हैं और अधिक स्वस्थ है, चमकीले हैं। लेकिन दूसरा जो गमला 10वीं कृति, छाया में रखे पौधों के पत्ते मुरझाए हैं और कुछ कुछ पीले पड़ गए हैं। तो देखिए, जो गमला आपने बंद कमरे में रखा था, छाँव में रखा था, उस पौधे को सूर्य प्रकाश नहीं मिल रहा था, उसके पत्ते मुरझाए गए हैं और कुछ कुछ पीले पड़ गए हैं। इस तरह आपको दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में आपको सोचना है, चर्चा करनी है, और इसका जो निष्कर्ष है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ होगा, यह इसे निष्कर्ष कहते हैं। तो यह निष्कर्ष शिक्षक को बताना है। देखिए छात्रों, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि वनस्पति को वृद्धि होने के लिए हवा, पानी और सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। पहला गमला जो सूर्य प्रकाश में रखा था, उसे हवा मिली, उसे पानी भी मिला और सूर्य प्रकाश भी मिला। इसके कारण उसकी वृद्धि जो है अच्छी तरह हुई और उसके पत्ते हरे भरे हुए और वह स्वस्थ रहा। उसके पत्ते चमकीले दिखाई दे रहे हैं या दिखाई देते हैं। लेकिन जो दूसरा गमला आपने बंद कमरे में रखा था, उसे हवा मिली, उसे आपने पानी भी दिया, लेकिन उसे सूर्य प्रकाश न मिलने के कारण उसकी वृद्धि नहीं हुई। उसके पत्ते मुरझाए गए और वे कुछ कुछ पीले पड़ गए हैं, ऐसा आपको दिखाई देगा। तो देखिए, यहाँ पर इसी पर आधारित 2 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न, धूप में रखा पौधा हरा
क्यों है? प्रश्न दूसरा, कमरे में रखा पौधा क्यों मुरझा गया? अभी अभी मैंने आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर बताए हैं, यही आपको लिखने हैं और इस तरह इस पाठ में बताई गई कृति जो है वह भी आपको करनी है। धन्यवाद।